नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज का टॉपिक है क्लास 10 का इंग्लिश विषय का सिलेबस डिस्क्राइब करना। कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर क्या इस वर्ष भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होगा या नहीं। तो इस संदर्भ में आप सभी की शंकाओं को दूर करने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक हेडिंग दिया गया है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटर असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। तो कहता है कि 70 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र होगा और 30 नंबर ये इंटरनल एग्जाम्स के आपके दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं रीडिंग स्किल की जांच करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों को हम अलग अलग करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है कि वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। और ये जो 3 MCQ हैं, एक अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा अनसीन, और इसका 3 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी OMR शीट पर देनी है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी। और यहाँ से ये 3 प्रश्न बन जाएंगे आपके। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज मिलेगा जिसमें से 2 और एक 3 सवाल आपको मिलेंगे और इन तीनों सवालों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पे देना है, यानी कि यहाँ से 3 सवाल OMR पर हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल का देख लीजिए। राइटिंग स्किल में यहाँ पर लेटर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल और एप्लीकेशन, ये 4 नंबर का आपका आना है और ये भी आपको प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी पे देना है। चौथा सवाल है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल इत्यादि से संबंधित और ये 6 अंक का है और इसका भी उत्तर आपको अपनी कॉपी पर देना है। फिर आता है अगला टॉपिक ग्रामर का पोर्शन, और इस ग्रामर के पोर्शन में यहाँ पर 5 प्रश्न या 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज और स्पेलिंग से संबंधित आपको मिलेंगे। और इन 5 सवालों का जवाब आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको OMR पर देना है। तो 5 ये और ऊपर आपने लिखा था 3, तो 5 और 3 प्रश्न यानी कि टोटल 8 प्रश्न ये आपके OMR के लिए हो गए। फिर छठा सवाल कहता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। और इन तीनों सवालों का जवाब आपको अपनी कॉपी पर देना है। OMR पर इनके जवाब नहीं देने हैं, आंसर इनके OMR पर नहीं लिखने हैं बल्कि कॉपी पर लिखने हैं। 7वां सवाल कहता है कि ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और ये 4 अंक कैरी करेगा और ये वाला सवाल भी आपको अपनी कॉपी पे करना है। फिर आ जाता है लिटरेचर का पोर्शन, और ये टोटल पोर्शन जो है वो 35 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि 35 मार्क्स आपका यहाँ है और 35 मार्क्स आपका ऊपर है ग्रामेटिकल पोर्शन से रिलेटेड। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज मिलेगा आपको और यहाँ से 2 MCQ मिलेंगे जिनके उत्तर आपको OMR पर देने हैं, OMR पर। और 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स हैं, तो यहाँ से 3 सवाल OMR के मिलेंगे, ये विभिन्न पाठों से मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज के अंतर्गत ये 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके हो जाते हैं 5, 3, 8, 2, 10 और 3, 13 सवाल यहाँ से OMR के हो जाते हैं। शेष दोनों सवालों के उत्तर आपको अपनी कॉपी पर देना है। साथ ही साथ आगे पोइट्री का सेक्शन दिया गया है। 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो ये 2 सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको पोइट्री के सेक्शन से। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कॉपी पे करना है। अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको 4 लाइन की पोएम लिख देनी है, कोई भी 4 लाइन की, बस केवल वो
पोएम आपकी प्रश्न पत्र में वर्णित ना हो या दी ना गई हो। एक सेंट्रल आइडिया, ये भी कई ऑप्शनल है, कई ऑप्शन में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। फुटप्रिंट विदाउट फीट से यहाँ से 5 सवाल आपको OMR के मिलेंगे, जहाँ पर आपको उत्तर OMR पर देने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और शेष दोनों सवाल के प्रश्न आपको आपकी अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो 20 क्वेश्चन OMR पर आपको मिलने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि 20 क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको अपनी OMR कॉपी पे देना है, वो प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये बात आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसकी बेहतर तैयारी के लिए और 20 में 20 नंबर कैरी करने के लिए ज़रूरत है आपको अपने टेक्स्ट बुक को भली भांति समझना। जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स दिए गए हैं उनकी समरी याद रखिए, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिए कि कौन सी घटना कब हुई, कौन सी घटना किस घटना के बाद हुई, और वहीं से ये छोटे छोटे सवाल आपके बनेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। समरी को याद करते समय उन सवालों को माइंड में जरूर टिक कर लीजिएगा। परीक्षा से संबंधित एक नया बैच भी लेकर के मैं आ रहा हूं प्रहार के नाम से, जिसके भी वीडियो जल्द ही आपको प्राप्त होने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।